मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू द x एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसको आइए हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट में सबसे पहले तो लाइन लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें ये कह रहा है पैरेलल टू द x एक्सिस पैरेलल टू द x एक्सिस। कह रहे हैं कि अगर लाइन जो है हमारी x एक्सिस के पैरेलल होगी तो बताइए क्या होगा k का मान। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल हुई इस टाइप से, x एक्सिस के देखिए पैरेलल है, तो थीटा क्या हो गया इस समय 0 डिग्री बन गया। तो यानी tan 0 0 होता है, यानी स्लोप क्या हो गया हमारा, दिस इज स्लोप इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप 0 होगा, और ये लाइन क्या है, इसकी इक्वेशन यही है, ये जो लिखी हुई है ये लंबी चौड़ी। तो यानी इसका स्लोप की अगर हम लोग बात करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये a अपॉन में आ जाएगा। नहीं, वैसे ही करते हैं, माइनस ए अपॉन बी होगा शायद, तो वैसे ही करते हैं हम लोग। तो इसको निकालते हैं पहले, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस के स्क्वायर, इसको मैं इधर ले गया और इनको वैसे ही लिखे रहने देते हैं, k माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये m की वैल्यू हो गई पूरी की पूरी और ये c की वैल्यू हो गई पूरी की पूरी। तो ये जो है हमारी m की वैल्यू है, तो यही जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं उस समय माइनस बी अपॉन ए बोला था, हकीकत माइनस ए अपॉन बी होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 3। तो जो k इक्वल टू 3 आया है हमारा मान, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब पहले का a हो गया, b पार्ट देखिए क्या कह रहा, पैरेलल टू द y एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस। तो y एक्सिस क्या पैरेलल होगा, तो यहाँ पर जो है हमारा इन्फिनिटी देगा स्लोप इनफाइनाइट मतलब 1/0 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर k इक्वल टू प्लस माइनस 2, यही आंसर हो जाएगा। अब b के बाद देखिए c पार्ट आपसे क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो लिखेंगे इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कौन सी इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ये जो दिया हुआ है। तो ये चूँकि ओरिजिन से पास हो रही है तो x की जगह पे 0 रखिए और y की जगह पे 0 रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6k और माइनस k। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा k माइनस 6 k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू हो गया हमारा 1,6, यही हमारा आंसर हो गया।
अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा सी के बाद हमारा नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p is the normal form of the line √3x plus y plus 2 इक्वल टू 0। तो एकदम उसी तरीके से थीटा और पी निकालेंगे जैसा कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में किए थे। तो यहाँ पर हमारे को इक्वेशन दिया हुआ है √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसका देखें तो ये √3x और प्लस वाई इक्वल टू -2, तो यहाँ पर ये 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो -√3x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर √3 का a² प्लस b² अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 4 का हो जाएगा 2। तो 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए अब इसको। तो -√3/2 -1/2 y, ये x और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -√3/2 यानी ये हो जाएगा √3/2 यानी cos 30x और ये हो जाएगा sin 30 y, दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब चूँकि ये माइनस में और ये भी माइनस में है तो इसको हम लोग जो है थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है और सेकंड में भी ये निगेटिव होता है और ये भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव किस में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ले चलते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 180 डिग्री प्लस 30 और प्लस sin 180 डिग्री प्लस 30, ये x है, इसका x आगे लिख देते हैं, ये y, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारे पास cos 210 और ये हो जाएगा y sin 210, दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा, यानी कंपेयर करेंगे अगर हम लोग x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p से, तो थीटा हो गया हमारा 210 और p हो गया हमारा 1। यही हमारा आंसर हो गया है। सेकंड के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि ये x और y एक्सिस है और ये है हमारा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसमें कह रहा है कि जो सम है वो 1 है और जो प्रोडक्ट है वो -6 है, ये आपको कह रहा है। तो यहाँ से अगर b निकालेंगे तो क्या होगा, -6/a हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये b की वैल्यू को अगर यहाँ रख देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा a -6/a इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास a² -6a, दिस इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा हमारे पास a² और सॉरी ये यहाँ ये नहीं होगा -6 और ये a यहाँ होगा, a² -6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा a + 2 a - 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3, -2। तो ये a हो गया। देयरफॉर b इज इक्वल टू -6/a, -6/a, a अगर 3 रखेंगे तो -2 आएगा और अगर a इक्वल टू -2 रखेंगे तो +3 आएगा। तो ये हो गया वैल्यू। तो यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन इज, तो a की वैल्यू जब 3 थी तो b की वैल्यू -2 और जब a की वैल्यू -2 थी तो b की वैल्यू 3। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x/3 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। यहाँ x/-2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो -2x और ये प्लस, अगर ये माइनस इसके साथ लिया तो यहाँ से पहले तो इसको मैं माइनस यहीं लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो x/3 -y/2 हो गया।
तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस x पहले से है तो माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे आंसर हो गए। थर्ड के बाद देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे हम लोग मान लेते हैं लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,h। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास से। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, तो ये इक्वेशन हमको दी हुई है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट है यहाँ पर। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। तो सबसे पहले इसको अगर और सॉल्व करें तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से d इक्वल टू हमें पता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो d हमको दिया हुआ है 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू 4, तो 0 हो जाएगा, और h इंटू 3 तो यानी प्लस 3h हो जाएगा, और ये माइनस 12। दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 3h माइनस 12, और ये 16 प्लस 9 यानी 25 का अंडर रूट यानी 5 आ गया। अभी ये मॉडुलर साइन हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस 23h माइनस 12 आ जाएगा। तो एक बार जो है प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेके इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक बार प्लस 20 लिया 3h माइनस 12 का, और एक बार माइनस 20 लिया 3h माइनस 12 का, तो ये हो जाएगा, इधर गया तो ये 20 10 30 32, तो 32 बटे 3 दिस इज h, और इसमें देखेंगे माइनस 20 प्लस 12 तो यानी माइनस 8 बटे 3 दिस इज h। तो यहाँ से हम लोगों को देयर 4 पॉइंट्स आर हो जाएगा माइनस 0, माइनस 8/3 एंड 0,32/3। यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन to the line joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi। कह रहे हैं कि find the perpendicular distance from the origin to the line joining these points। तो find the perpendicular distance कह रहा है, तो ऐसे समझिए कि origin है और यहाँ से ये perpendicular distance d हमें निकालना है। अगर इनके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हो, इसका ये दिया cos थीटा sin थीटा और इसका दिया हुआ cos फाई sin फाई, ये हमको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y माइनस y1। तो y1 क्या है हमारे पास sin थीटा, दिस इज y2 माइनस y1, दिस इज sin फाई माइनस sin थीटा अपॉन cos फाई माइनस cos थीटा, दिस इज x माइनस cos थीटा, x माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ लग जाएगा और यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी प्लस डी यानी 5 प्लस थीटा बाई 2 और साइन 5 माइनस थीटा बाई 2। ओके, और अपॉन में इसी तरह इसका लिखेंगे cos 5 माइनस cos थीटा का, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 5 प्लस थीटा बाई 2 और साइन 5 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे साइन में आ गए।
तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये साइन वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये x माइनस कॉस थीटा वैसे ही लिखे रहने दीजिएगा। तो ये तो हमारा जो है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, और इधर से आ जाएगा हमारे पास y माइनस साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2, और ये जगह x माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास और इस x वाले को यहीं पहले रखते हैं हम लोग, तो कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2, ये x इंटू हो गया ये वाला, और फिर उसके बाद ये माइनस वाई वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस y इंटू साइन थीटा प्लस 5 बाई 2, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब इसको इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इस वाले में, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2, और इसको अगर अंदर करेंगे माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 5 बाई 2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, तो उस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये इधर से देखे जाए तो ये चीज़ पूरी इसमें मल्टीप्लाई हुई थी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, और प्लस जो है फिर से इधर गया तो माइनस हो गया, और इधर से ये पहले से ही माइनस में था, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पर आएगा। वैसे तो यहाँ x cos थीटा प्लस 5 है बाई 2 प्लस y साइन थीटा प्लस 5 बाई 2, दिस इज इक्वल टू, ये प्लस में होना चाहिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक और बात चेकआउट कर लेते हैं। y साइन ठीक है, ये भी सही है, ये माइनस साइन है ना, तो ये माइनस साइन माइनस 2 साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 साइन थीटा माइनस 5 माइनस थीटा बाई 2, तो इधर से ये माइनस साइन को मैंने इधर लिख दिया था, तो जब इधर है माइनस साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, ये y माइनस साइन थीटा है, और ये x माइनस कॉस थीटा है, तो ये जो है इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस y होगा, ये माइनस y को जो है मैं इधर ले गया, ओके, और ये प्लस तो इसको मैं इधर लाया, तो ये सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 प्लस y इंटू साइन थीटा प्लस 5 बाई 2, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस 5 बाई 2, तो जगह 2 थीटा और माइनस थीटा यानी थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2, और ये पूरा उसी तरीके से, तो ये जगह x इंटू कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 प्लस y साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 माइनस कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो इक्वेशन हो गई। ज़रा देखें एक बार क्वेश्चन में कि और आगे क्या कह रहा है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अच्छा, ओरिजिन से तो समझिए कि ये ओरिजिन हो गई हमारी, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता चल चुकी है, हमें डी निकालना है। ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारे पास 0 यहाँ रखेंगे x की जगह पे पूरा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 रखेंगे और बचेगा क्या, माइनस कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से डी हमको मिल जाएगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 5th के बाद हमारा 6th क्वेश्चन।
सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड ड्रा थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एकदम स्ट्रेट होगा इस टाइप से, और आगे कह रहा है ड्रा थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो लाइन ये दो लाइन कुछ इस टाइप से गई है, ये वाली नहीं है। थोड़ा मैं फिगर फिर बना देता हूँ। ये है और यहाँ से ये है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन सपोज कीजिए कि x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये चूँकि y एक्सिस के ही हमारे पैरेलल है, तो इसको अभी उसी तरीके से रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूँकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फर्स्ट वाले में, और सेकंड को उसी तरीके से लिखे रहने देते हैं। तो मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 21y प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये गया काम से, तो ये हो जाएगा माइनस 22y इक्वल टू माइनस 15, तो y इक्वल टू 15/22 ये हो गया। तो 15/22 ये हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस 7y ये। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो 17 5 यहाँ रखेंगे वैल्यू, आई कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो -5 प्लस 7 इंटू 15/22। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं अगर आप, तो इसका पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -100, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 ये हो गया। और इसको अगर करते हैं हम लोग 105/22, तो ये हो जाएगा हमारा -5/22। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट P इज -5/22, 15/22 ये हो गया। और चूँकि ये जो स्लोप है ये y एक्सिस के, चूँकि ये लाइन पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी यानी 1/0 होगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज हो जाएगा y माइनस y1 क्या है 15/22, दिस इज इक्वल टू 1/0 स्लोप x माइनस x1 दिस इज -5/22। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से, तो ये पूरा 0 मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5/22। और अगर सॉल्व करेंगे तो 22x, और ये हमारा x प्लस प्लस हो जाएगा इधर, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 22x हो जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 22x प्लस 5 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7th पर। तो 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो 7th क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, जहाँ पर ये y एक्सिस से क्या हो रहा हो, मीट हो रहा हो। तो आइए इसको भी ड्रा करते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन टू द लाइन, दिस इज x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 तो द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, जहाँ ये y एक्सिस से मीट कर रहा हो। तो परपेंडिकुलर भी है, y एक्सिस को मीट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर y एक्सिस को मीट करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो ये 24 होगा, इसका एलसीएम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर हाँ ठीक है तो 12 से ही कर देते हैं। तो 12 तो दोनों में कॉमन मिला है, तो 12 से अगर करेंगे सिंपलेस्ट से तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये हो गया इसको इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट पासेस
या फिर पासिंग थ्रू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से पास होगा तो एक्स वहाँ पर 0 हो जाएगा, और जब x 0 हो जाएगा तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y = 12, तो y = 6 आ गया। तो जहाँ से पॉइंट्स पास होगा वो पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,6 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द। अब इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन फर्स्ट ऐसे इज। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि 3x कॉन्जुगेट कोफिशिएंट अदला बदली हो जाएंगे तो 2x, और यहाँ माइनस लग जाएगा 3y प्लस लैम्डा = 0। अब इसको जो है आप 0,6 से जो है पास करा दो, तो ये इक्वेशन सेकंड पासिंग थ्रू 0,6 इज 2 × 0 - 3 × 6 प्लस लैम्डा = 0, तो लैम्डा = 18। तो जो लैम्डा = 18 आया है इसको पुटअप कर देंगे हम लोग इक्वेशन सेकंड में, जहाँ लिखेंगे पुट लैम्डा = 18 इन इक्वेशन सेकंड। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 3y + 18 = 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही करना था। 7th के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन हमारा सिंपली है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y - x = 0, x + y = 0 एंड x - k = 0। तो यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिए हुए हैं। सबसे पहले y - x = 0 और x + y = 0 और x - k = 0। ओके, और तो मैं ये तीनों जो है लाइंस जो है ट्रायंगल के साइड्स के हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि AB का ये है और BC का ये है और CA का ये है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो AB और BC है, तो यानी B कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और इसको थर्ड मानता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो y - x = x + y हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही 0 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से y कैंसिल आउट हो गया, तो 2x = 0 तो x = 0 आ गया। देयरफॉर y = 0। तो हमें जो है b का कोऑर्डिनेट मिल गया, वो क्या है 0,0 है। ठीक है, अब जब b मिल गया, इसी तरीके से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड की बात करें तो x = यहाँ से हमें k मिल जाएगा, तो y = -x, दैट इज y = -k मिल जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड और थर्ड, यानी BC और CA, यानी पॉइंट C हमें क्या मिल गया यहाँ पर k, -k। ये हो गया। अब उसके बाद A कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो A कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट। तो थर्ड और फर्स्ट की बात करेंगे अगर, तो उसी तरीके से x = k हो जाएगा और y = भी k हो जाएगा। तो ये हमारा A का हो गया k। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = लिखेंगे यहाँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = हो जाएगा हमारे पास 1/2 और x1 x2 x3 k 0 k y1 y2 y3 k 0 -k और 1 1 1 ऐसे हमने पुटअप कर दिया। अब उसको सॉल्व करेंगे 1/2। तो सबसे पहले ये k और यहाँ से 1 0 × 1 0 और ये -k और माइनस प्लस k हो जाएगा। फिर यहाँ मैंने बताया था ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ -k लिखेंगे
और इसको यहाँ से ढक देंगे और ये ढक देंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन और ये वाला। तो ये 1 × 0 0 माइनस के, फिर यहाँ पहुँचेंगे दिस इज़ +1 और फिर से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जाएगा 1/2 k² माइनस k²। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो k² दोनों ही माइनस में आ रहा, सॉरी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो जाएगा ½ 2k² यानी k² यूनिट। यही आंसर हो जाएगा। 8 के बाद देखिए हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट the three lines 3x plus y minus 2 equal to 0 this may intersect at one point। तो ये तीनों जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 पॉइंट पर, ठीक है ना। तो यानी ये क्या होगा, कॉन्करेंट होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पहले इक्वेशंस 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0, 2x minus y minus 3 equal to 0। कॉन्करेंट है मतलब कि तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास होंगे, तो ये कॉन्करेंट होंगे। तो यानी इसका डिटरमिनेंट यानी 3p2 और 1 2 -1 और -2 -3 -3 ये क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 3 ये हो जाएगा और -6 और इधर से -1 × -3 तो +3 और यहाँ माइनस आएगा, ये +3 लिख दिया हमने। फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस बार जो है इसकी बारी आती है, तो -1 और -3p और इधर से -6 तो ये +6 हो जाएगा। फिर इधर बढ़ते हैं -2 तो ये हो जाएगा हमारे पास -p और ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 × 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 -6 और -3 यानी -9 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास +3p -6 +3p -6 और ये हो जाएगा हमारे पास +2p +8 = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3p और 2p 5p हो जाएगा सिंपली। तो 5p और इधर से 9 3 × 27 हो जाएगा और -27 और ये हो जाएगा -6 और 8। तो -6 और 8 यानी 2, तो 2 -27 और +2 यानी -25 0। तो p = क्या हो गया, 5 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 9th के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की ओर। इसमें क्या कह रहा है, इफ 3 लाइन्स ऑफ इक्वेशन दिस आर कॉन्करेंट देन शो दैट दिस। तो ये भी एकदम उसी तरीके से है कि कॉन्करेंट है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 9th के बाद हमारा है नेक्स्ट इक्वेशन 10th में हमको 3 लाइन दी हुई है, y = m1x + c1, y = m2x + c2, y = m3x + c3 आर कॉन्करेंट। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। 1 2 3 ठीक है। देन शो डैट m1 c2 - c3 m2 c3 - c1 + m3 c1 - c2 = 0। तो कॉन्करेंट होगा तो इनका जो डिटरमिनेंट्स होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं। तो अगर इसको मैं लाऊं इधर तो ये हो जाएगा m1x - y + c1 = 0। इसको करूँगा तो m2x - y + c2 = 0। इसको लिखूँगा तो हो जाएगा m3x - y + c3 = 0। तो जाएगा m1 m2 m3 ये हो जाएगा -1 -1 -1 ये हो जाएगा c1 c2 c3 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर m1 का लिखें तो m1 का मैंने लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये पूरी चीज़ और ये चीज़ ढक जाएगी तो बचेगा ये और ये। तो हो जाएगा हमारे पास -c3 - -c2 ओके और -1 ये और फिर से इनको और इनको। तो ये हो जाएगा हमारे पास m2 c3
माइनस M3C2। ओके, अब ये हो जाएगा प्लस C1, तो ये हो जाएगा माइनस M2 माइनस M3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आ चुका है हमारा। अब हमको जो है इसको M1 M2 M3 के कॉमन में लिखना है। तो यहाँ से यहाँ M1 है हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास देखिए C2 माइनस C3, और इधर से तो हमारा कोई कॉमन मिलने रहा तो प्लस हो गया, दिस इज M2C3 और माइनस M3C2, इसको माइनस M2C1 माइनस M3C1, दिस इज इक्वल टू 0। तो M2 M2 वालों को एक साथ लिख लीजिए, इसको और M3 वालों को एक साथ। तो M1 C2 माइनस C3 हो जाएगा, M2 कॉमन लिया तो C3 माइनस ये है हमारे पास C2 M2, हाँ C1 है ये, तो ये हो जाएगा C3 माइनस C1, और M3 जो है अगर लेंगे माइनस M3 कॉमन लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास C2 माइनस C1। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा M1 C2 माइनस C3 प्लस M2 C3 माइनस C1 और प्लस M3 C1 माइनस C2, दिस इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए इस तरीके से हमारा 10 क्वेश्चन हो गए। 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y plus 3 x minus 2y equal to 3। तो इसको भी हम लोग करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि वह इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जो कि 3,2 से पास हो रही है और मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो देखिए सिंपली जो है ये हमारी एक लाइन हो गई L1, ये L2 हो गई, ये पास हो रही है 3,2 से, और ये जो है ये वाली जो लाइन है L1 ये है x माइनस 2y इक्वल टू 3, और ये L2 है। इनके लाइन और इसके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले अगर इसका स्लोप M1 और इसका स्लोप M2 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पर tan 45 डिग्री, दिस इज M1 हो जाएगा। यहाँ से अगर निकालेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y इक्वल टू x माइनस 3, तो y इक्वल टू 1/2 x माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये मैंने लिख दिया 1/2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 1/2 M2, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमको मिल जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 M2 अपॉन 2 प्लस M2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 M2 अपॉन 2 प्लस M2। अब इसको दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो ये प्लस 1 आएगा, दिस इज 1 माइनस 2 M2 और 2 प्लस M2, और ये माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 2 M2 अपॉन 2 प्लस M2। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 प्लस M2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस M2, दिस इज 1 माइनस 2 M2। अब ये इधर आएगा तो ये 3 M2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो M2 इक्वल टू माइनस 1/3 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 माइनस M2, दिस इज 1 माइनस 2 M2 होगा, और ये माइनस M2 इधर, ये अगर इधर आता है तो ये हो जाएगा M2, और ये अगर इधर जाता है तो ये हो जाएगा 3, तो M2 इक्वल टू यहाँ पर 3 आ गया। अब दो स्लोप्स आ रहे हैं तो दो इक्वेशन में होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जब स्लोप माइनस 1/3 था और पॉइंट P तो कॉमन है 3,2, ये पॉइंट P जो ये 3,2 पॉइंट P है, और स्लोप अगर ये हो और स्लोप जब ये हो तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx, यानी माइनस 1/3 mx
प्लस सी, तो यहाँ पर y माइनस y1 के फॉर्म में लिखते हैं, y माइनस y1, फिर इसके बाद m2 x माइनस x1, और इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे y माइनस y1 और 3x माइनस x1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2, दिस इज माइनस x प्लस 3, दिस इज y माइनस 2, दिस इज 3x माइनस 3। ये हो गया हमारा। अब इसको आप और सॉल्व करना हो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये इधर आएगा तो हो जाएगा x और प्लस 3y, और ये 3 2 जा 6 हो गया, और ये इधर आएगा प्लस 3 तो माइनस 3 होगा, तो माइनस 9 हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये इक्वेशन हमको मिल गई कि हमारा एक इक्वेशन बन गया कि सिंपली इतना ही x प्लस 3y माइनस n, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये 3 से 9 होगा, इधर ये होगा तो ये 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 तो इतना ही है इसमें बस यही पूछ रहा था कि इस जो m2 इक्वेशन लाइन है इक्वेशन, इसका बताइए क्या होगा। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो 11th क्वेश्चन हमारा हो गया। 11th के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।